हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं 4 टॉप 4 सिंगल बेस का सेटअप। बेसिकली ये गरबा में जा रहा है, गरबा में एक सेटअप ये लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इस सेटअप में ये कॉम्पैक्ट भी है, लेकिन आप इसको ईजिली किसी भी डबल 18 यानी अगर आपके पास डबल 18 है 4 जो कि 1500 प्लस 1500 के साथ में, उसके साथ में ये 4 सिर्फ बेस कंपैरिजन कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और प्रीमियम डीप बेस आपको मिलने वाला है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो 4 टॉप हमारे लगे हुए हैं। स्पीकर अंदर कंपोनेंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको एरोन्स इंडिया के स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। पूरा का पूरा HF से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे हमने एरोन्स इंडिया इसमें दे रखा है। एम्पलीफायर का सेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप के हमने एम्पलीफायर्स दे रखे हैं 2, बेस का एक ZZ एम्पलीफायर दे रखा है और यहाँ पे ये DBX का क्रॉसओवर हम इसमें दे रहे हैं। बाकी मिक्सर विक्सर सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ में दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। फिलहाल में ये पूरा सेटअप कवर के साथ होने वाला है। कवर भी आपने बोला था कि हमको कवर भी चाहिए होता है, ये पूरा हम यहाँ पे कवर के साथ में आपको देने वाले हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे कैसे बन रहा है ये सिस्टम, क्या कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, कंपोनेंट्स की क्वालिटी, स्पीकर्स की क्वालिटी, एम्पलीफायर्स की क्वालिटी, वो सब कुछ आपको इस सेटअप में देखने को मिलेगा। वीडियो मज़ा आएगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे स्पीकर की बात करूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम इस पूरी सीरीज़ में सिवाय बेस के एम्पलीफायर के सारा जितना भी मटेरियल है वो हम एरोन्स का दे रहे हैं। यहाँ पे टॉप का एम्पलीफायर भी हम एरोन्स का दे रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बेस का और टॉप का जो स्पीकर है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये बेस का स्पीकर है। ये है X454, न्यूली लॉन्च है, 2-3 महीने हो चुके हैं। Y35 ग्रेड का मैग्नेट हो जाता है, 2000 वाट की RMS पावर हो जाती है। सबसे बड़ी बात की ड्यूल मैग्नेट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिंगल है, बट अगर आप इसका कवर हटाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ड्यूल मैग्नेट देखने को मिलेगा। तो ये ड्यूल मैग्नेट है, 4.5 इंची कॉइल है। 4.5 इंची कॉइल मतलब ये 3 लेयर का कॉइल आपको मिल जाता है। 3 लेयर का जो पावर यहाँ पे कैपेसिटी होता है या फिर होल्डिंग होता है या फिर कह लीजिए जो उसका लाइफ होता है, वो किसी भी 2 लेयर से काफ़ी बेटर माना जाता है। और नेचुरली बेस भी इसके अंदर आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे किसी भी 2 लेयर या इनके ही 451 से सेम पावर में अगर डाल के आप चलाएंगे तो इसका जो बेस बिना क्रॉसओवर के जो नेचुरली फील आपको मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे ये फ़र्क हो जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्पीकर अगेन येलो चेसी, ये भी येलो चेसी में है। यहाँ पे एरोन्स इंडिया की कोन पे भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे भी यहाँ पे एक हीट सिंक जो है वो यूज़ करी गई है। बाकी ये यहाँ पे एक स्टिकर लगाया गया है जिस पे इसकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन रहेगी। 4.5 इंची यहाँ पे कॉइल है, 8 ओम्स का इम्पीडेंस हो जाता है। स्पाइडर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एलन बोल्ट से यानी इसके रिंग से पूरा इसको टाइट करा गया है। और स्पाइडर बेसिकली ड्यूल सिलिकॉन बेस्ड स्पाइडर हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है स्पीकर हमारा पूरा का पूरा बेस का। और सबसे अच्छी बात की ये है कि 4.5 इंची कॉइल का कि इसमें एक तो 3 लेयर मिल गया कि वाइब्रेशन भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। लॉन्ग थ्रो तो खैर मिलेगा, वो भी यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी। बाकी अगर मैं टॉप के स्पीकर की बात करूँ तो ये है टॉप का स्पीकर जिसमें हम 15 BM600, ये न्यूली लॉन्च है। अभी तक मैंने इसका यूट्यूब पे खैर वीडियो नहीं लेके आया हूँ, ये हो सकता है कि पहला वीडियो हो जो कि हम अभी यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं। बॉक्स पैकेजिंग आप देख लो तो चलो सीधे हम इसकी पूरी वीडियो भी बना देंगे। बाकी पहला ये एक ऐसा स्पीकर है जो कि एरोन्स में 4 इंची कॉइल में 600 वाट का स्पीकर आया। यहाँ पे 600 वाट RMS पावर मिल जाती है। 45 से लेके 4 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आपको मेंशन रहेगी। स्पाइडर अगर आप देख लीजिए यहाँ पे इसमें स्पाइडर लगाया गया है। इसमें भी अगेन ड्यूल सिलिकॉन बेस स्पाइडर है। सामने अगर आप देखेंगे तो ये कोन का क्वालिटी हो जाता है। एरोन्स इंडिया की इसके गैस्केट फॉर्म पे भी यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी। बाकी ओवरऑल येलो चेसी इन्होंने रखा है। पीछे से अगर आप मैग्नेट देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मैग्नेट मिल जाएगा। दोनों का सेम कलर आपको देखने को मिलता है, टर्मिनल्स हो जाते हैं। और ओवरऑल अगर मैं इसके साथ की HF की बात करूँ तो वो भी हमने यहाँ एरोन्स का ही रखा है, जो कि है एरोन्स इंडिया का S3 मॉडल। और ये भी आपको एक 100 वाट के HF के साथ में मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो डायफ्राम मिलता है आपको, जो डायफ्राम इन्होंने डाला है वो मार्केट के 850 वाला ही सेम डायफ्राम डाला है। तो आप कह सकते हो कि 850 जो मार्केट में आपको बोल रहे हैं 150 वाट, वही सेम डायफ्राम इस पे है। तो वो यहाँ पे एक्चुअल वाटेज बता रहे हैं या ये एक्चुअल वाटेज बता रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। बाकी HF काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है। प्राइस यहाँ पे इसका भी अच्छा है। बाकी इसके साथ में हम नेटवर्क रिकमेंडेशन मेरी तरफ से हमेशा ये ऑडियोसोनिक का रहता है। और ये हमारा स्पेशल कस्टमाइजेशन है फ्रॉम ऑडियोसोनिक।
और 750 प्रो मॉडल करके होता है। इसमें ऑलरेडी आपको वायर जो है वो अटैच मिलेगा। ये इसका कॉपर कॉइल हो जाता है। बाकी कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, पीछे का पीसीबी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाता है। ये 3 चीज़ जो है वो हमारे टॉप में डाला हुआ है, ये जो है वो हमारे बेस में डाला हुआ है। बाकी क्वालिटी आप सभी को मालूम है कैबिनेट का, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अभी जैसे कि आपने स्पीकर दिखा, HF और ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा यहाँ पे कैबिनेट आप तो जानते ही है, जो कि हम इसमें दे रहे हैं यहाँ पे अल्ट्रासब की 118 की कैबिनेट। और लुक आप फिनिश आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटेक्स पेंट हो जाता है, ठीक है। वुडन कटिंग यहाँ पे आपको हैंडल मिलता है। दूसरा अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको अल्ट्रासब का ही यहाँ पे बैक प्लेट विद ब्रांडिंग मिलेगा। कई जगह पे क्या होता है कि कुछ और ब्रांडिंग के साथ में आपको मिलता है बैक प्लेट, बट वो सही नहीं होता है। सामने ग्रिल जो है वो ग्रिल हमारी बेसिकली कॉस्टली थोड़ी जाती है, क्योंकि हमारा जो ग्रिल का मटेरियल होता है वो अलग होता है। प्लस ग्रिल के सामने अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपको स्क्रू बोल्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। वो सारा का सारा एलन बोल्ट में ही साइड से पूरा फिट करा होता है। सेंटेक्स पेंट होता है, स्क्रैच प्रूफ और यहाँ पे वाटरप्रूफ इन द सेंस कि मतलब आप तरीके से इस पर पानी डाल सकते हो। ये 4 बेस हो जाती हैं। 4 बेस के साथ साथ यहाँ पे वो जो है वो टॉप रखे हैं, यहाँ पे ये टॉप हो जाते हैं। सेम अगेन टॉप के लिए भी मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि हाँ ग्रिल इंपॉर्टेड है इसके अंदर। यहाँ पे ग्रिल में आप अगर नेट भी देखेंगे तो अलग ही आपको यहाँ पे नेट जो है वो देखने को मिलेगा। ये डिफरेंट टाइप का जो होता है वो नेट होता है। बिकॉज होता कई बार ये है कि दूसरे टाइप का जो फॉर्म हम लगाते हैं तो वो क्या होता है कि एयर पास की तरफ से ना यहाँ से कटिंग हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन जो है वो चलेगा। ये इसका जो ग्रिल का लाइफ है वो आपको यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगा। तो ये एक फ़र्क हो जाता है। दूसरा जो है वो हैंडल यहाँ पे इम्पोर्टेड आपको मिलेगा। हैंडल हम इंडियन यूज़ नहीं करते, ये भी एक यहाँ पे फ़र्क दिखेगा। सेंटेक्स पेंट हो जाता है। सेंटेक्स पेंट देख लीजिए, ये सेंटेक्स पेंट है इसका। बाकी इस पर कोटिंग करी जाती है। जो फाइनल होता है ये बेसिकली अभी हमने जो रखा है ये फाइनल कोटिंग पे है। बिकॉज इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे ये कवर जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये कवर भी हम लगा देंगे। और हर एक कैबिनेट का अगर मैं वॉटेज की बात करूँ तो जैसे कि आपको स्पीकर दिखाया था 600 वाट का, तो ये जो है वो 600 + 600 और यहाँ पे 100 वाट का HF। तो अगर आप HF के साथ में यहाँ पे इसको लेके चलेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1300 वाट के आसपास का जो है वो टॉप बन जाएगा। विद HF और विदाउट HF यहाँ पे 1200 वाट का आपको एक पावर का टॉप देखने को मिलेगा। बेस जो है वो 2000 वाट का बेस हो जाता है, जो कि टोटल पूरा अगर बेस को मिला जाए तो 8000 वाट की यहाँ पे आपको बेस जो है वो टोटल पावर देखने को मिलेगा। तो ये है इसका ओवरऑल पूरा सिस्टम का वॉटेजेस और क्वालिटी। चलिए एक काम करते हैं, अभी तो इनको पेंट होने के बाद सीधे कवर में डालेंगे। तो इनको पहले ये जो पीछे मैंने आपको कवर दिखाया था, तो एक एक करके सभी में ये कवर लगाने के बाद उसके बाद हम फिर सेटअप को देखते हैं। दोस्तों अगर मैं कवर की बात करूँ तो यहाँ पे कवर जो है बेसिकली हमारा पूरे तरफ से लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से डालने के बाद जो है वो नीचे से बेल्ट लगा दी जाती है। तो इसका जो कवर होता है वो पूरा यहाँ पे फिक्स करा जाता है। ये हमारा कवर हो जाता है जिसपे अगेन आपको DJ ब्लॉक की ब्रांडिंग मिलेगी। और ऊपर वाला जो है ये वाटरप्रूफ और बहुत हद तक स्क्रैच प्रूफ हो जाता है। बहुत हद तक मतलब जब तक आप ब्लेड नहीं चलाएंगे, ब्लेड भी कई बार मतलब स्किप कर जाता है। बाकी इनर जो है वो इस टाइप का होता है कि ये ख़राब नहीं होता। कई बार आपने वो देखा होगा ना सस्ते वाले बैग्स में जो लगा देते हैं तो वो प्लास्टिक उसका उतरने लगता है, उस टाइप का नहीं है यहाँ पे। और इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये 8 mm का यानी 8 mm का यहाँ पे फॉर्म लगाया जाता है। फॉर्म के लिए होता क्या है कि कई बार अगर कॉर्नर से गिरता है तो ये फॉर्म इसकी सेफ्टी रख लेता है। इस चीज़ का भी ध्यान इसमें रखा गया है। बाकी हम इसको इस तरीके की बेल्ट वेलक्रो में जो है वो देते हैं ताकि आप इजीली इसको लगा पाएँ। और ये फिट करते हैं अभी हम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से पूरी साइड से कवर अप रहेगा। और जैसे बताया कि इसमें आपको फॉर्म भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे इसको टच करके भी देख सकते हैं, जो कि आपको ये फॉर्म पूरा ऐसे दबाने से मिलेगा। बाकी पोल माउंट होता है। पोल माउंट के साथ साथ यहाँ पे वेलक्रो पूरे साइड दी जाती है ताकि इसका जो सामने का कवर है वो आप लगा पाएँ और किसी भी शो में आपको पूरे कवर निकालने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिंपली यहाँ से उस कवर को आगे से हटाइए और सिंपल बेस को आप लगा लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे रखा है। बाकी इसके साइड में जो कि मैंने बताया था कि इसको टाइट करने के लिए, तो ये ऐसा रहेगा। यहाँ पे एक हुकअप दिया जाता है, इसको आप ऐसे लगा के इसको इस तरीके से टाइट कर सकते हैं।
तो ये हो जाता है। बाकी चलिए अभी ये 3 पीस हो चुके हैं बेसिकली। 3 पीस को ये हो चुका है, चौथे पीस को हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम टॉप को भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर मैं एम्पलीफायर की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 3 एम्पलीफायर मिल रहे हैं, जो कि 4 टॉप के लिए 2 एम्पलीफायर है और हमारी 4 बेस के लिए 1 एम्पलीफायर है, बिकॉज यहाँ पे जो बेस हमारी वो सिंगल ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार DSP भी दिखा दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी यहाँ पे कस्टमर को समझ में आने लग गया है कि जो DSP है उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओरिजिनल का तो खास करके। तो ये है ओरिजिनल DBX का ड्राइव रैक 260 DSP 260, और इस पर हमने 4 टॉप और यहाँ पे बेस के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा सेटअप करा हुआ है। टॉप क्या है एम्पलीफायर की बात करूँ तो ये है एरोन्स इंडिया का D2X 2000, जो कि ड्यूल चैनल एम्पलीफायर हो जाता है। 1500 वाट एट 4 ohms का पावर निकलता है। ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन यहाँ पे मिलेगा। फ़ैन आप देख सकते हैं, आपको फ़ैन तो खैर दिख रहा होगा। हैंडल बार हो जाते हैं, सेम ऐसे इसमें भी आपको मिलेगा। बेस का एम्पलीफायर है, अगेन भाई महाराजा एम्पलीफायर भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये है ज़ायफर का ZZ। ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। वॉल्यूम नोब आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फ्लैट केस के अंदर ये वाला जो है वो ज़ायफर का आपको एम्पलीफायर फिट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं मिक्सर की बात करूँ तो ये है डायनामाइट का DJM4, बेसिकली हमारा पर्सनल यूज़ का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्रेश ही पीस दूंगा। मैं कोई भी टेस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं जो है वो इसी मिक्सर को यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा एक ऑप्शन जैसे कि मैं बताया कि और होगा, वो रहेगा हमारा एरोन्स इंडिया का Nexus 4, तो आप वो भी ले सकते हो, बट मैं जो प्राइस है वो मैं इसका डालूंगा। और ये पूरा जो है वो सेटअप आपको हमारे DSP से ट्यून मिलेगा और लॉक करके मिलेगा। तो क्या होगा कि कोई और यहाँ पे इसके साथ में छेड़खानी जो है वो सिस्टम के साथ में नहीं करेगा। इस चीज़ का भी हमने ध्यान दिया। तो ये 3 एम्पलीफायर है, एक ये मिक्सर है और यहाँ पे ये DSP इस सेटअप में मैं इंक्लूड करके दूंगा। बाकी इसकी सारी वायर आपको मिल जाती हैं, जो कि वायर की क्वालिटी आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा हमने लगाया हुआ है। बाकी ब्रेडेड वायर मिलेगा इसमें, वो हमारी ये पर्सनल यूज़ की वायर है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं। बट आपको जो हम XLR या ये जितने भी केबल्स देंगे ये सारी की सारी ब्रेडेड देंगे, ताकि ये खींचने के बाद भी यहाँ पे टूटे ना खींचे ना। तो इस चीज़ का हम ये ध्यान दे रहे हैं। तो ये हो जाता है एम्पलीफायर के सेक्शन। चलते हैं अभी एक टेस्टिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं।
कैसे लेके टेस्ट और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस सेटअप का ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपको इस सेटअप में क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलने वाली हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये 4 टॉप मिलने वाले हैं जो कि एरोन्स इंडिया के स्पीकर्स के साथ में आने वाला है। इसमें HF भी हमने एरोन्स इंडिया का ही दे रखा है, तो ये हो जाता है हमारे टॉप। और टॉप पे एक जो वोटेज है अगेन वो 1300 वाट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एम्पलीफायर भी दे रखा है। बेस में जो है वो 2000 वाट का स्पीकर है, ड्यूल मैग्नेट 4.5 इंची कॉइल 3 लेयर का यहाँ पे आपको वॉइस कॉइल देखने को मिल जाता है। विद कवर रहने वाला है, विद कवर भी अच्छी खासी क्वालिटी का आपको ये पूरा कवर मिलने वाला है जिसमें आपको फॉर्म की इंसुलेशन सब कुछ मिलने वाली है। बाकी हमारी ब्रांडिंग रहेगी डीजे व्लॉग के इस पे। कोशिश करिए कि आप हमारी ब्रांडिंग मत हटाइए। फिर भी खैर अभी लोगों को मालूम चल रहा है कि भाई जो ब्रांडिंग हटा के भी सिस्टम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कैबिनेट की फिनिशिंग है, ग्रिल है, वो आपको किसी और मार्केट से डिफरेंट ही देखने को मिलेगी। तो ये फ़र्क यहाँ पे आपको मालूम चलता होगा। बिकॉज अगर आप टॉप के भी ग्रिल का मैंने आपको दिखाया कि वो अलग है, हमारा बेस का भी ग्रिल यहाँ पे अलग है। सामने से देख लो, कोई भी आपको एक सिंगल स्क्रू भी जो है वो नज़र नहीं आएगा हमारे ग्रिल पे। तो ये पूरा का पूरा फ़र्क होने वाला है। एम्पलीफायर के सेक्शन में जैसे मैंने बताया कि हमें DBX का 260, यहाँ पे देख लो 260 मिलने वाला है। एरोन्स का हमारा D2X 2000, ये 2 एम्पलीफायर टॉप के लिए 1500 वाट 4 ओम पे निकालता है। थोड़ा सा हेडरूम दे रखा है मैंने। हाँ अगेन ये हीट भी ना हो, ना ही एम्पलीफायर पे जोर पड़े। बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शक है कि स्पीकर का वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा कम लिखा है, इसलिए हमने एम्पलीफायर भी थोड़ा हैवी यहाँ पे दे रखा है। बेस में जो है वो अगेन कस्टमर का चॉइस है, और कस्टमर ने बोला कि भैया हमको यहाँ पे ZZ ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। और मैंने बोला कि आप कंप्लीट ही एक ही सीरीज़ रखोगे, नहीं भैया बेस में तो हमको ZZ ही चाहिए। तो यहाँ पे ZZ का या ज़ायफा का जो फैन फॉलोइंग है ना बेस के एम्पलीफायर का, वो अलग ही मिलेगा आपको। बाकी मिक्सर में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, कस्टमर खैर मिक्सर नहीं ले रहा है, लेकिन मेरी जो चॉइस है वो यहाँ पे डायनामाइट DJM4। मैं हमेशा इसी पे टेस्टिंग करता हूँ, देख लीजिए इसकी कंडीशन। तो यहाँ पे हमेशा आप मेरे जितने भी सेटअप देखेंगे उस पर ये टेस्टिंग पे आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज़ एक ऑप्शन और है जो कि है हमारा Nexus 4 NX ऑडियो का, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं प्राइस इसका डालूंगा DBX का, एरोन्स इंडिया का। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जो कि है एरोन्स इंडिया का Nexus 4, जो कि इसके अलावा एक ऑप्शन दूंगा, लेकिन मैं प्राइस इसका दूंगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी DBX का 260 ओरिजिनल हम इसके अंदर दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जो क्रॉसओवर्स है या ये DSPs हैं वो मैं आपको ओरिजिनली ही दूं, और नॉन ब्रांड पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नॉन ब्रांड से हटा के सारे ब्रांडेड में शिफ्ट कर दूँ। क्योंकि कस्टमर क्या होता है कि आज उसका बजट नहीं है, कल उसका बजट तो होगा। वो एक बार अगर क्वालिटी लेके जाएगा तो वो याद रखेगा कि हाँ भाई हमने क्वालिटी ही लिया है। और किसी को अगर वो सिस्टम सुनाएगा भी तो वो आपको क्वालिटी ऐसा मन से मतलब अंदर से फील आएगा कि हाँ भाई हमने पूरा यहाँ पे सिस्टम क्वालिटी, और क्वालिटी हमारा बच रहा है। बाकी प्राइजेस के लिए अगेन दिल्ली से है, दिल्ली में है हमारी शॉप, तो दिल्ली में आप आके हमसे इसका प्राइस बाकी डिटेल पूछ सकते हैं। बोर्ड एक बार देख लो, एड्रेस आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं इसका एक टेंटेटिव प्राइस मैं आपको नीचे कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डालने की। बाकी ओवरऑल आप हमारे बाकी प्राइजेस के लिए अगेन आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो हमसे इसका प्राइस बाकी डिटेल पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।